शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो वही 15 जून 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 डिग्री के होकर अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, करियर में स्टेबिलिटी, मजदूर, सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, तेल, कंस्ट्रक्शन लाइन, संघर्ष, जुडिशरी, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो वही गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही वर्तमान समय की स्थिति में देखें तो गुरु के साथ राहु भी हैं और चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग एक्टिव रहेगा और शनिदेव 4 नवंबर 2023 तक वक्री होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि कुंभ है तो अगले 5 महीने में जून से अक्टूबर तक आपके जीवन में कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य बनने वाले हैं। शनि, राहु और गुरु आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, यह राशिफल आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं जो पहला महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में होगा वह कौन सा होगा। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं या जातिका हैं, आपके जीवन में वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन में चल रहा है। वही शनिदेव आपके राशि के स्वामी होकर और लग्न में वक्री हो जाएंगे, ये पावरफुल कंडीशन में आएंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति आपके 3rd हाउस में गोचर करते हुए आपको मुख्य रूप से कुछ विशेष लाभ भी देने का कार्य करेंगे। तो जो पहला बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह हेल्थ को लेकर रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों, शनिदेव आपके राशि के स्वामी होने के कारण सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जून से लेकर और आपके लिए अक्टूबर तक हेल्थ वाइज कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। हालांकि जब लग्न में कोई पापक ग्रह होता है, भले ही आपके राशि के स्वामी हो, लेकिन ये थोड़ा सा उलझने पैदा करने का कार्य करते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनती है लोगों के साथ में या लोगों के व्यवहार के साथ में। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि अपने स्वभाव को आपको नरम रखना है। पोलाइट रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर शनिदेव लाभ देने का कार्य करेंगे। हाँ, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित अवस्था में है तो फिर आपको हड्डियों में तकलीफ, सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, मसल्स पेन, ये समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन ये खराब भी स्थिति में होंगे तो भी आपको बहुत बड़ा कोई मेजर इशू नहीं देने वाले कि आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा खर्च हो। तो हम स्वास्थ्य के लिहाज से पहली घटना आपके जीवन में काफ़ी अच्छी घटित होने जा रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में देखें कि यहाँ पर शनिदेव की जो स्थिति है वो आपकी राशि से 3rd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, 3rd हाउस पत्रिका का अच्छा नहीं माना जाता। तो देखिए, स्वास्थ्य तो आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, साथ ही आपका क्या होगा कि आप किसी भी कार्य को हाथ में लेंगे, उन कार्यों को पूरा करते नजर आएंगे। आप साहस और पराक्रम दिखाएंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो पहला जो आपके जीवन में पहली जो घटना देखने को मिलेगी या कार्य आपके संपन्न होंगे, तो जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उनको पूरा करेंगे और हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। अब देखिए, दूसरे महत्वपूर्ण कार्य की यदि हम बात करें तो राहु गुरु का चांडाल योग आपके 3rd हाउस में बना है। और ध्यान रखें कि गोचर में राहु 3rd हाउस में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। साथ ही जुपिटर साथ में है और 15 डिग्री से मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो भी आप कार्य करेंगे वो अपने नॉलेज के द्वारा उन कार्यों को सफल बनाने में मतलब आप सफल होंगे। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, वह आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। साथ ही शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। अभी तक क्या चल रहा था कि गुरुदेव बृहस्पति डिग्री वाइज कमजोर चल रहे थे और शनिदेव भले ही लग्न में थे, लेकिन ये 7वीं दृष्टि अपनी शत्रु राशि सिंह राशि पर डाल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति चल रही थी। पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे या कोई न कोई ऐसी कंडीशन बन रही थी जिसके कारण आप लोगों के बीच में वाद विवाद बने। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि होने के कारण 7वें भाव पर आपके लिए दाम्पत्य जीवन में शुभता यहाँ पर मिलने वाली है। आने वाला समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा। जीवन साथी के हेल्थ को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो वह अवश्य आपके जीवन से दूर होगी। जीवन साथी के करियर में उनको तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होने जा रही है।
पूर्ण रूप से आपके पति पत्नी के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वह खत्म होगी और आपको लाभ मिलेगा। तो जो दूसरी शुभ घटना है वह आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बढ़िया है। साथ ही आप अपने जो है तो जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां इन 5 महीनों में दिखाई देती है। तो ये शुभ और पॉजिटिव रहेगा। ये 5 महीने आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। बात कर लेते हैं तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होगी वह क्या होगी। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले के लिए जो समय रहेगा ना बहुत ही शानदार रहेगा। आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हों, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, ऑयल, इसके अतिरिक्त चमड़े उद्योग वगैरह चलाते हैं, जूते चप्पल की दुकानें अगर आप ने खोल रखी है, तो आप देखेंगे कि यह जो समय होगा 15 जून से आपके जीवन में बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। नए बिजनेस की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं और साथ ही कुछ लोगों के साथ में पार्टनरशिप करके आप कोई नया कार्य भी शुरू करने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। पहले से आपका बिजनेस है उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स जो पिछले समय में आपने झेली हैं, लॉसेस जो झेले हैं आपने, वो लॉसेस यहाँ पर रिकवर होते नजर आएंगे। अक्टूबर तक आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, काम कारोबार का विस्तार होगा और साथ ही काम कारोबार से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि देखिए जुपिटर की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। यदि आपका बिजनेस वाणी से रिलेटेड है, कंसल्टेंसी का है, बोलने सलाह देने कम्युनिकेशन का है, तो आप अच्छा खासा यहाँ पर लाभ प्राप्त करने वाले हैं। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। तो बिजनेस के लिहाज से भी आने वाला जो 5 महीना, 1 महीना नहीं 5 महीने आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं चौथी जो बड़ी घटना आपके जीवन में होगी। यहाँ पर आपके जीवन में यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो वह विवाद समाप्त होंगे। साथ ही आपकी उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो विद्यार्थी हैं कुंभ राशि के जातक अथवा जातिका, उनको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। साथ ही लंबी दूरी की यात्राएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और उन यात्राओं से आपको लाभ और यात्राएं आपकी शुभ रहने वाली हैं। साथ ही देखिए 12वें भाव के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, वो आपके लग्न में हैं। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपके 9th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश से जुड़ी चीजों से आपको लाभ होगा और विदेश से जुड़े हुए अटके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। ये स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं अगली जो घटना आपके जीवन में होगी उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कैसे? देखिए, कुंभ राशि के जातकों यदि हम देखें तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है ना वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पर जब ये वक्र दृष्टि डालेंगे, शनिदेव की वक्र दृष्टि जहां पर पड़ते हैं वहां पर ये नुकसान करते हैं, अड़चन पैदा करते हैं, कोई ना कोई समस्या लेकर आते हैं। पर यहां पर जितना निगेटिव आपको परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसके 2 कारण हैं। देखिए, पहला तो शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं तो आपको अच्छे परिणाम देते हैं। दूसरी स्थिति कि अपने कारक भाव, 10म भाव इनका कारक भाव होता है, उस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि नौकरी के अंदर हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है। हाँ, यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में कहासुनी आपकी हो सकती है, झड़प हो सकती है किसी न किसी बात को लेकर। और कर्म क्षेत्र के अंदर कार्यस्थल पर आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं और आप कुंभ राशि वाले हैं, देखिए शनिदेव की वक्र दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब ही आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने कर्मों को अच्छा रखना है। यदि आपने कर्म गलत किए तो आप फंसते नजर आएंगे। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, वर्षों से कार्य कर रहे हैं, आपने यदि कोई इलीगल काम किया तो आपकी नौकरी भी जाएगी, आपके ऊपर कुछ न कुछ सरकारी दंड अथवा कोई न कोई चालान वगैरह भी भरने का आपको यहां पर स्थितियां बन जाएंगी। तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं तो लालच से बचें, कर्म क्षेत्र के अंदर, नहीं तो आपके लिए यहां पर मुश्किलें होंगी। हालांकि यदि देखा जाए तो कार्यस्थल पर पीठ पीछे षड्यंत्र भी आपके होते हुए नजर आएंगे, तो अपने कर्मों को लेकर आप बहुत ज्यादा सजग रहें। साथ ही 10म भाव पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ना मतलब आपके कार्य क्षेत्र से ब्लैक मनी भी आपको मिल सकती है। तो इन चीजों से आप बचकर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो कंपटीशन के क्षेत्र में भी आपको सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन आपके 6ठे भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं, तो कभी उतार तो कभी चढ़ाव आपको जीवन में देखने को मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यहां पर जो 5वीं शुभ घटना होने वाली है वह भी आप सुन लीजिए। आपके लिए 11th हाउस की स्थिति सबसे बेटर इस समय अवधि के दौरान रहेगी। इन 5 महीनों में कुंभ राशि वाले आप जातक हैं, आप नोट करके चलें।
आपके बिजनेस से, आपके करियर से एन केन प्रकार धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। धन का फ्लो लगातार आपके साथ में बना रहेगा। इनकम आप सोर्सेज भी आपके जनरेट होंगे। पैसे से पैसे बनाना, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप एक साथ में कई कार्य करेंगे और उन कार्यों से लाभ भी आपको प्राप्त होगा। धन की प्राप्ति आपको होगी क्योंकि 11th हाउस आपका पावरफुल कंडीशन में रहेगा। बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। तो बड़े भाई बहनों से लाभ होना, सोशल सर्कल से आपको लाभ होना, सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह का सहारा लेकर यदि आप अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं, वेबसाइट्स चलाते हैं, तो यहां से आप अच्छी अर्निंग करने वाले हैं। साथ ही इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। जैसे कि आप अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर मान लीजिए कि आप पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, ट्यूशन भी देंगे, उसके साथ में एक साथ में कई अन्य स्कूल भी पकड़ सकते हैं जहां से आप अर्निंग अपनी बढ़ाएंगे, या उसके साथ में कोई साइड बिजनेस करेंगे, तो ये स्थितियां आपके लिए लाभकारी बनी रहेंगी। आपकी मनोकामनाएं अवश्य इस समय अवधि के दौरान पूर्ण होने वाली। थोड़ा सा डिले होगा, शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त शनिदेव 12वें भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहेगा ना, मन आपका व्यथित रह सकता है किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी कारण को लेकर। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए जो खर्चे ज़्यादा बने हुए थे वो खर्चे भी आप करेंगे तो अपने स्वयं पर करेंगे, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण घटनाएं जो आप नोट करके चले, अक्टूबर तक आपके लिए रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। दूसरी स्थिति हमने बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन आप जो सरसों के तेल का दीपक जो होता है वो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। ये काम दो आप करते रहेंगे तो शनि की 7.5 का जो प्रभाव है उसमें कमी आएगी। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन से 3 कार्य हैं जिनको करने से शनि और गुरु की कृपा आपको मिलेगी और लक्ष्मीवान आप बन जाएंगे। पहला काम ये करना है कि कुंभ राशि के जातकों अपने करियर को लेकर कोई इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है, कोई गलत कार्य नहीं करना, अन्यथा आपको नुकसान ही यहाँ पर होगा। तो करना क्या रहेगा, सबसे पहला काम ये करें कि आप शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित तौर पर करते हैं तो जो आपके लिए धन की स्थिति है वो ज़्यादा बेटर होगी और आपका 11th हाउस ऑलरेडी पावरफुल कंडीशन में, तो आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा काम यह करना है कि देखिए गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए भी योग कारक होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने बृहस्पति को मजबूत रखना। बृहस्पति को मजबूत रखने के लिए हल्दी की आप 2 गांठें ले लें, उसको किसी भी विष्णु मंदिर में लेकर जाएं और भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श करके उसको अपने साथ में लेके आएं और बृहस्पतिवार के ही दिन ये उपाय को करें और पीले रंग के कपड़े में उसको लपेटकर हमेशा अपने पास में रखें। इससे क्या होगा, जुपिटर की स्थिति बेहतर रहेगी तो आपको धन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी और धन का